मिस्टर मालिम यार, अमानत ड्रामे के अंदर आगे बहुत बड़ा तमाशा आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कामयाब हो गई। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था जरा गौर से सुने। महर की बाजू पकड़ के और कुछ गंदे अल्फाज बोल के उसको वहां से लेके जाने की जैसे ही कोशिश करेगा तो भैया डेफिनेटली यहाँ पर चूंकि ये अमानत है ज़रर के दोस्त की, तो वो ये कहेगा कि आप इसको यहाँ से नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये मेरी बीवी है। तो फिर टीजर में भी आपको देखने को मिल गया वही सीन यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया अगली एपिसोड में कौन सा बड़ा ये तमाशा होने वाला है। और सबसे बढ़ के भैया इस ड्रामे के अंदर, जैसे बड़े बड़े ड्रामों के अंदर डेफिनेटली कुछ बोंगियां होती हैं, तो इसके अंदर भी हमें देखने को मिली लेटेस्ट एपिसोड में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। आज का रिव्यू जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कर दे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके वो सुबह पर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भैया ड्रामे के स्टार्ट में आपको दिखाया गया कि जहां पर माँ ये कह रही होती है एक लड़के को कि सामान को ध्यान से पकड़ना, बहुत भारी सामान है। अब इतने भारी सामान को तो डेफिनेटली कोई भी इंसान कम से कम 2 हाथों से पकड़ेगा, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है कि एक हाथ से और दूसरे हाथ से अलग अलग इतने बड़े बड़े टोकरे पकड़ के उठा के ले जाता है, जैसे पता चल रहा है कि भैया खाली टोकरे हैं। ड्रामे के अंदर यहाँ पर जब जुनैद कहते हैं कि मुझे जॉब मिल गई है, तो माँ की जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा फेक होती है, बड़े अच्छे से देखा जा सकता है। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि जब इतने बड़े ख़ानदान के लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा हो, काफ़ी अमीर हो, उनको जॉब की खुशी होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती जैसी यहाँ पर इस कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है। जैसे वो उछल उछल के बता रहा है कि मुझे जॉब मिल गई, ऐसे जैसे उसको पता नहीं न्यूयॉर्क का वीज़ा मिल गया। और यहाँ पर भैया हमारे पास सबूर अली को जब भी देखा जाता है तो फ़ौरन से माइंड में बबली बदमाश आ जाती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि मेरा दिमाग हट जाए, लेकिन जैसे ही उसको कैमरा क्लोज करके उसके फेस पर दिखाया जाता है तो फ़ौरन से वो जो परिजात के दिन हमें बबली बदमाश का कैरेक्टर दिखाया गया, सबूर अली की तरफ से प्ले किया गया, बिल्कुल वही बार बार माइंड के अंदर आता है। अगर ये सिर्फ मेरे साथ नहीं चल रहा, आप लोगों के साथ भी चल रहा है तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा भैया समझ नहीं आई लेटेस्ट एपिसोड में कि इतने बड़े जागीरदार के घर में कोई डॉक्टर आया और डॉक्टर की पर्सनालिटी जरा चेक करें। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इसी टाइम किसी साइकिल को पंचर लगा के आ रहा है ये बंदा। नहीं मतलब मुझे बताओ आप लोग, ये किसी भी एंगल से लग रहा है ये डॉक्टर है कि मतलब आप डॉक्टर की थोड़ी सी पर्सनालिटी दिखाओगे यार, लगे कि हाँ डॉक्टर चेक करने आया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे फेक चीज़ लग रही है ना अमानत ड्रामे के अंदर, वैसे ड्रामा बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समटाइम नहीं पसंद आ रही हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती हैं, छोटी छोटी बात पे इशू बनाने वाली, लेकिन इसको कोई 10x ज़्यादा ही दिखाया गया। इतना ज़्यादा भी कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता जैसे ज़रार इसको बर्दाश्त कर रहा है इस ड्रामे के अंदर। रियल लाइफ में अगर आप लड़कियों ऐसी प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप अपना बंदा अपने हाथ से खोने लगे हो। क्योंकि ठीक है लड़के नखरे उठाते हैं, लेकिन इतने नखरे भी नहीं उठाते कि यहाँ पर फ़ोन करो आ जाओ फ़ौरन से भाग के, या फंक्शन पे जैसे उसको बार बार छोटी से छोटी बात के ऊपर नाराज़ होते हुए, गुस्सा करते हुए, मूड बनाते हुए दिखाया जा रहा था। मुझे लिटरली बड़ा गुस्सा आ रहा था। रियल लाइफ में मैं अगेन कहूँगा कि लड़कियाँ होती हैं ऐसी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नकचिड़ी नहीं होती कि जो छोटी छोटी बिल्कुल ही माइनर सी बात के ऊपर बार बार इशू बनाए। अच्छा फिर एक तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कैरेक्टर है कि जो छोटी छोटी बात पे इशू बना रहा है, फिर वो धमकियाँ लगा रहा है कि भाई दुआ करना कि मेरा अंदाज़ा गलत साबित हो जाए, अदरवाइज़ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जैसे पता नहीं उसने उसका कोई कत्ल करना है। वही बबली बदमाश वाला फिलर आ रहा था मतलब यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ। अच्छा फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बोंगी दिखाएगी कि यहाँ पर माँ को बड़ी टेंशन है कि भाई ज़रार जो है वो ऐसे में महर को लेकर जा रहा है हॉस्पिटल, सहारा दे के लेके जा रहा है। ऐसे में अगर तुझे इतनी टेंशन है तो तू ज़रार को कहे कि भाई तू पीछे हो, मैं इसको ले जाऊंगी। जब तुझे पता है कि यहाँ पर जुनैरा इतना इशू बना सकती है या घर के अंदर ये सारी सिचुएशंस चल रही हैं, तो तू खुद आगे बढ़ के उसको पकड़ ले। और फिर जुनैरा अगर इतनी कॉल्स कर रही है, मुझे समझ नहीं आती ज़रार की कि भाई अगर तुझे वो इतनी कॉल्स कर रही है, तूने फाइनली देख लिया कि हाँ उसकी मिस्ड कॉल आ रही थी, अब वो बेचारी महर इस टाइम बेहोश पड़ी हुई है, तो तू बैक कॉल कर ले। वो देखता है अपने फ़ोन को कि हाँ इतनी सारा मिस कॉल्स इसने मुझे की हैं, और उसके बाद फिर आराम से उसका मुंह देखना शुरू हो जाता है महर का। तो ऐसे में मेरे ख्याल से उसको करनी चाहिए थी कॉल, यहाँ पर क्लैरिटी देने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमें कुछ इस कैरेक्टर को भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा ही लापरवाह है। इतने लापरवाह लड़के नहीं होते, खासतौर पर अगर वो किसी को चाहते हों, अपनी मर्जी से किसी एक इंसान के साथ शादी कर रहे हों, तो उसके साथ अटैच्ड रहते हैं, एटलीस्ट उसको क्लैरिफिकेशंस देते रहते हैं।
लेकिन यह बंदा ना बिल्कुल ही लापरवाह हो जाता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि मलिक साहब यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आए हैं कराची। अब कराची में जब वो आएंगे और ऐसे में साथ में वो लेके आए हैं किसको, महर की चाची को भी। तो महर की चाची के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि महर कहीं ना कहीं तो काफ़ी परेशान है, उसने कुछ ना कुछ तो अपना हाथ पल्ला मारना। तो यहाँ पर वो क्या करेगी, वो कॉल कर देगी अपनी चाची को ये बताने के लिए कि क्या कंडीशन है, जबकि इसको मना किया था ज़रार ने कि तुमने कॉल नहीं करनी। लेकिन फिर भी ये टेंशन में आके मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉल करेगी, जिसकी वजह से उसके आगे से चचा को पता चलेगा कि अच्छा वो यहाँ कराची में ही है, और वो फ़ौरन से लोकेशन ट्रेस करवा के फंक्शन के ऊपर नाज़र हो जाएगा। अब जैसे ही ये बंदा फंक्शन पे आएगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से ही चल रही होगी आंख मचोली ज़रार की और यहाँ पर महर की, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी जुनैरा कि भैया ये क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी वो कहेगी कि एक दफ़ा किसी तरीके से निकाह हो जाए, उसके बाद मैं इसको पूछूंगी, उसके बाद मैं इसको खींचूंगी। जैसे ना उसने इसको मेरे ख्याल से गले से पट्टा बांध के अपने साथ कुत्ते की तरह लेके जाना शादी करके। खैर होगा ये कि वो जल्दबाजी में उसके साथ अपना निकाह तो करवा लेगी, लेकिन फिर साथ ही टपक पड़ेगा हमारे पास मलिक साहब, और जैसे ही वो देखेंगे यहाँ पर महर को तो वो भागने की कोशिश करेगी। तो वो आगे से उसको कहेगा कि भागने की कोशिश नहीं करना, तुम जहाँ पर भी भागोगी मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। अब काफ़ी ज़्यादा होता है परेशान ये देख के ज़रार भी कि ये क्या हो गया। मैं तो उसको थोड़ा मज़ीद प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसको इसके चचा से बचाना चाहता था, क्योंकि उसको सारी स्टोरी का पता है। और यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी परेशान होंगे कि मतलब कौन आ गया ये बंदा, क्यों बच्ची को लेके जा रहा है हमारे घर से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होगा ये शादी पे जो क्रिएट होगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जो उससे भी बड़ा धमाका, जो मेरी प्रेडिक्शन थी, जो आपको 100% सक्सेसफुल होते हुए नजर आएगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर ज़रार ये कह देगा कि मेरा इसके साथ रिश्ता शौहर का है, मैं इसका शौहर हूँ, लिहाजा आप मेरी बीवी को लेकर नहीं जा सकते। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि थोड़ी देर पहले इसका निकाह हो चुका था जुनैरा के साथ, तो ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा आग बगोला होगी, उसके एक्सप्रेशंस देखने वाले होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, टेंशन में, क्या करेगी ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन जो कन्फर्म बात है ना वो ये कि फ़ौरन से जुनैरा का बाप ये कहेगा कि भाई अभी इसी टाइम मेरी बच्ची को तलाक दो, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, ना तुम्हारी फैमिली से। तो इस ड्रामे के अंदर ना बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि ज़रार की जो माँ है वो इतना नीचे क्यों लगी हुई जुनैरा के। तो वो इतना नीचे इसलिए लगी हुई है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि उसकी बेटी का रिश्ता भी हुआ है उस घर के अंदर। तो यहाँ पर वो नहीं चाहती कि कोई फसाद क्रिएट हो। वैसी सिचुएशन में जहाँ पर सब कुछ ही खराब हो रहा होगा तो सभी कैरेक्टर टूट पड़ेंगे ज़रार के ऊपर कि क्या बकवास कर रहे हो, जबकि वो ये सब कुछ सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है महर को। अब इंटरेस्टिंग बात आगे से सारी वही चलेगी, क्योंकि फ़ौरन से शादी तो हो नहीं सकती यहाँ पर। ऑब्वियसली वो इस टाइम इद्दत में, और इद्दत पूरी करेगी वो इसी के घर के अंदर। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्पाइसी किस्म का तमाशा करने वाली है जुनैरा का कैरेक्टर। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा। लेटेस्ट एपिसोड देखने का भी खासा मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। आप लोगों को कैसी लगी लेटेस्ट एपिसोड जरूर बताएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार, उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर नए ड्रामे कौन से हैं जो हमें करने हैं फ़ौरन से स्टार्ट। तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट जो लिस्ट मैंने बनाई थी टॉप 5 न्यू ड्रामास के ऊपर, वो शायद आप लोगों ने मिस करा दी हो। तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख के टॉप 5 न्यू ड्रामास के बारे में जान लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किन ड्रामास को हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो आज में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलता तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।